हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लास। मैं आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें हमने आपको बताया फाइनल गुड्स के बारे में। उसमें हम लोगों ने बात किया कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, इन्वेस्टमेंट एंड अदर टाइप ऑफ गुड्स की हम लोगों ने बात की। उसी से रिलेटेड चिल्ड्रन ये भी वीडियो है और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पिछले वीडियो में हमने जब टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में बात किया तो हमने बताया कि कुछ गुड्स प्रोड्यूसर परचेज करते हैं, कुछ कंज्यूमर करते हैं। कंज्यूमर गुड्स को इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि उनको डायरेक्ट कंज्यूम करना होता है और कंज्यूम करने के बाद उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है। प्रोड्यूसर फाइनल गुड को इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन करना होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस में उन गुड को वो यूटिलाइज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। कुछ ऐसे गुड्स हैं चिल्ड्रन जो प्रोड्यूसर परचेज करता है और उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है। कुछ ऐसे गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर इसलिए परचेज करता है ताकि वो उसे किसी और को सेल कर सके। तो बेस्ड ऑन देयर यूजेस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं इससे डिसाइड होता है कि वो फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर गुड्स को यूज़ करने वाला कोई फाइनल कंज्यूमर है या कोई फाइनली उसको यूज़ कर रहा है और उसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस या वैल्यू एडिशन नहीं करना है तो फाइनल गुड है। और अगर किसी ने गुड को परचेज किया है और उसमें वैल्यू एडिशन करना है या फिर रीसेल करना है या फिर फर्दर उसको यूटिलाइज करके कोई और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना है तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ये चिल्ड्रन हो गई बात पिछले वीडियो की, लेकिन यहाँ पर ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। तो चिल्ड्रन अगर गुड्स चाहे वो फाइनल हो या इंटरमीडिएट हो, इन कंजम्पशन गुड हो या इन्वेस्टमेंट गुड हो, कैपिटल गुड हो, किसी भी तरीके का गुड हो, जब भी हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर गुड को परचेज करेगा तो उसे कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पैसे उसे खर्च करने पड़ेंगे, तो एक्सपेंडिचर होगा, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, दोनों का कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होगा। तो जो एक्सपेंडिचर है चिल्ड्रन उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रन, देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड ने कोई गुड परचेज किया है कंजम्पशन करने के लिए और वो फाइनल गुड है तो ऐसे गुड ऐसे एक्सपेंडिचर को चिल्ड्रन हम लोग कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। एक बार मैं फिर से इसको रीड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या लिखा मैंने? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ये देखिए यहाँ पर लिखा फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि हाउस होल्ड अगर किसी फाइनल गुड को परचेज करता है कंज्यूम करने के लिए तो उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा या वो जो भी जितने भी पैसे या जो पैसे वो खर्च करेगा उससे हम कहेंगे चिल्ड्रन इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से अगर फाइनल गुड को खरीदने वाला अगर कोई प्रोड्यूसर है तो उसे हम कहेंगे चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्रोड्यूसर ने किसी गुड को इसलिए नहीं परचेज किया है कि वो उसको कंज्यूम करेगा। उसने उस गुड को इसलिए परचेज किया है ताकि वो फर्दर उसको यूटिलाइज करके, ठीक है, प्रोसेस करके कोई और गुड बनाए। तो कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड इज एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड इज कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोड्यूसर इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। करेक्ट। और एक बार यहाँ ध्यान रखने वाली बात है चिल्ड्रन कि ये दोनों ही जो एक्सपेंडिचर वो फाइनल गुड पर हो रहे हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, दोनों। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर कितना एक्सपेंडिचर करते हैं फाइनल गुड पर, तो हम क्या करेंगे चिल्ड्रन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड कर देंगे। इसलिए हमने लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर हमें टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में पता चलेगा। इसके बाद एक और पॉइंट है फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम को चिल्ड्रन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फाइनल गुड की जो वैल्यू है उसको इंक्लूड किया जाता है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। वही है यहाँ पर लिखा फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये फर्स्ट दो पॉइंट क्लियर हो गया आपके। थर्ड पॉइंट पर चले, यहाँ पर हम चले इंटरमीडिएट गुड्स की बात करेंगे। आगे लिखा है देखिए एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। प्रोड्यूसर ने अगर कोई ऐसा गुड परचेज किया है, ठीक है, जिसको वो रीसेल करेगा या जिसको यूटिलाइज करके फर्दर कोई और गुड बनाना है, और
जो भी एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन ऐसे गुड में हुआ है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर हम इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन यहाँ पर देखो लिखा है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये ध्यान रखने वाली बात चिल्ड्रन कि जो फाइनल गुड पर जो एक्सपेंडिचर है उससे तो हम नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं, बट जो भी एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स में होगा चाहे वो हाउस होल्ड करे या फिर प्रोड्यूसर करे, दोनों ही केस में इसकी वैल्यू नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते समय हम उसमें इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेट बिकम द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। जो इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है चिल्ड्रन वो अल्टीमेटली फाइनल गुड की वैल्यू में इंक्लूड हो जाती है। इसीलिए इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है चिल्ड्रन अगर हम अलग से ऐड करेंगे या इंक्लूड करेंगे तो जो हमारी नेशनल इनकम है वो ओवर वैल्यू हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाता है। आगे लिखा चिल्ड्रन काउंटिंग देम सेपरेटली विल लीड टू द एरर ऑफ डबल काउंटिंग। मैंने आपको बताया ना एक ही गुड की जो वैल्यू है डबल बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी और इससे हमारी जो नेशनल इनकम है वो ओवर वैल्यू हो जाएगी और इसी वजह से चिल्ड्रन इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाता। आगे चिल्ड्रन एक पॉइंट आता है जो एग्जाम में अक्सर आ भी जाता है, द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। इसका मतलब ये चिल्ड्रन कि अगर कोई पर्टिकुलर गुड है, ठीक है ना, तो वो पर्टिकुलर गुड अपने आप को क्लासीफाई नहीं करता है, ना ही वो अपने आप को डिफाइन करता है जिससे ये पता चल जाए कि वो फाइनल गुड है या वो इन्वेस्टमेंट गुड है, कंज्यूमर गुड है या फिर प्रोड्यूसर गुड है। अब वो गुड जो है उसको यूटिलाइज करने वाला कौन है, फाइनली उस गुड को कौन यूज कर रहा है, ठीक है ना, इससे वो पता चलता है कि वो फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है ना। इसका यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल चिल्ड्रन मैं शुगर की बात अगर करूँ, अगर शुगर कोई हाउस होल्ड परचेज करता है, ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं मार्केट से शुगर परचेज करके लाता हूँ, मैं शुगर को यूज करता हूँ चाय बनाने में, कॉफ़ी बनाने में या मैं मिल्क में मिक्स करके अगर मैं उसको ड्रिंक कर लेता हूँ तो वो शुगर हमारे लिए फाइनल गुड है, ठीक है। अगर वही शुगर कोई कन्फेक्शनरी शॉप वाला अगर उस शुगर को परचेज करके लाता है और उस शुगर को यूटिलाइज करके वो स्वीट बनाता है, ठीक है ना, तो वो जो शुगर है उस कन्फेक्शनरी शॉप के लिए वो एक इंटरमीडिएट गुड होगी, ठीक है, वो उसके लिए फाइनल गुड नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुगर को वो एज और रॉ मटेरियल यूटिलाइज कर रहा है स्वीट बनाने में, उसके लिए जो फाइनल गुड होगा वो स्वीट होगा ना कि शुगर। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, यानी सेम गुड को यूज करने पर डिपेंड करता है कि अगर यूज करने वाला उसको फाइनल कंज्यूमर है या फाइनल कंज्यूमर तो फाइनल गुड है, और अगर कोई उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहा है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। तो ये वही लिखा है चिल्ड्रन द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूजर ऑफ द गुड्स, कि गुड्स को आखिरी में या एंड यूजर उसका कौन है, किस तरीके से वो गुड को यूज करता है। जैसे लिखा हुआ है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, शुगर यूज बाय हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड, है ना, शुगर को अगर हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो उसके लिए फाइनल गुड है। बट शुगर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट, अगर कोई चॉकलेट बनाने के लिए शुगर को यूटिलाइज कर रहा है किसी फैक्ट्री में तो शुगर उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। दूसरा एग्जाम्पल है चिल्ड्रन ट्रैक्टर का। ये देखिए ट्रैक्टर को अगर फार्मर उसे परचेज कर रहा है फिक्स एसेट की तरह यूज कर रहा है आगे प्रोडक्शन के लिए तो उसके लिए वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड है। लेकिन अगर वही ट्रैक्टर कोई डीलर परचेज करता है रीसेल करने के लिए, है ना, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा। तो इस तरह के चिल्ड्रन क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिसाइड वेदर द गिवन गुड इज फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स बेस्ड ऑन देयर यूज। तो ये आपके को पता होना चाहिए। तो चलो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू गुड्स। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स हैज बीन क्लियर इन योर माइंड। So that's all for this video. See you in the next video. Till then, keep watching and be happy. God bless you.